हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के मॉडल पेपर का तीसरा सेट को कवर करेंगे, यानी तीसरा सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन से वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, इसका 2 सेट कवर करा लिया गया है, सेट 1 सेट 2, ये सेट 3 है। अगर आप दोनों सेट को कवर नहीं किए तो प्लीज कर लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफी यूनिक है और इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है तीसरा सेट का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है। प्रवास धारा का मतलब ये होता है कि लोग किधर से किधर मूव कर रहे हैं, लोग किधर से किधर जा रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, या फिर ग्रामीण से नगरीय की ओर, या फिर नगरीय से ग्रामीण की ओर, या फिर नगरीय से नगरीय की ओर। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह होगा ऑप्शन बी, यानी ग्रामीण से नगरीय की ओर। भारत में क्या होता है कि लोग ग्रामीण छोड़ करके यानी गांव छोड़ करके लोग शहर की ओर, नगर की ओर जाते हैं, क्योंकि वहां उनको अच्छा सुख सुविधा मिलता है, अच्छा रोजगार मिलता है, अच्छे पढ़ने लिखने का सुविधा मिलता है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र छोड़ करके लोग नगरीय क्षेत्र की ओर जाते हैं। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन मेरा डन हो गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन करा कि फूल की खेती को क्या कहते हैं, या फिर फूल की कृषि को डैश कहते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, या फिर कोई नहीं। देखिए सेरीकल्चर में होता है रेशम का कीट का उत्पादन, यानी रेशम कीट का उत्पादन किया जाता है सेरीकल्चर में, और रेशम कीट का उत्पादन करके रेशम जो प्राप्त होता है उससे तरह तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। एपीकल्चर में होता है कि मधुमक्खी का पालन किया जाता है। एपीकल्चर में क्या किया जाता है, मधुमक्खी का पालन किया जाता है और शहद वगैरह तैयार किए जाते हैं। और फ्लोरिकल्चर में होता है, यहाँ देखिए फ्लावर लगा हुआ, फ्लावर मतलब फ्लावर का मतलब क्या होता है, फूल। तो फ्लोरिकल्चर में किसका खेती होगा, फूल का खेती होगा, यानी फूल की कृषि को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन गो, यानी सी। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर नदी के तट पर यानी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। आगरा, पटना, भोपाल या फिर कोलकाता। देखिए आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ, पटना गंगा नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे। इस तरह भोपाल जो है, भोपाल किसी नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है, भोपाल किसी तट के किनारे बसा हुआ नहीं है। इस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेरीज, पंपाज, डाउन्स या फिर स्टेपिज। इसको कहते हैं पंपाज, यानी दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के क्षेत्र जो है, यानी ग्रास जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, पंपाज कहते हैं। और यही जो होता है दक्षिण अफ्रीका में कहते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में यही चीज को वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अमेरिका में पंपाज के नाम से जाना जाता है शीतोष्ण घास के क्षेत्र को। इस तरह से चारों क्वेश्चन भी मेरा कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए इसका पहला मॉडल पेपर का जो पहला सेट है, दूसरा जो सेट है, ये तीसरा सेट चल रहा है। फिर आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि अगर आप दोनों कवर नहीं किए तो ये दोनों को पहले कवर कीजिए, उसके बाद ये तीसरा करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पांचवां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। पांचवां नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मिस्र, भारत, चीन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर चूज करना। देखिए इसका राइट आंसर दिया हुआ है चाइना। क्या चाइना में जो होता है सबसे ज्यादा विश्व में कपास का उत्पादन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर, निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। ठीक है, पिट्सबर्ग कहलाता है। ठीक है, राउरकेला या फिर जमशेदपुर या फिर दुर्गापुर या फिर भिलाई। देखिए पिट्सबर्ग यानी राइट आंसर आपको चूज करना। देखिए अमेरिका में पिट्सबर्ग का नाम सुनेंगे। पिट्सबर्ग में क्या होता है कि अमेरिका में जो पिट्सबर्ग है वो लौह इस्पात उद्योग के लिए काफी फेमस है। ठीक है, और पिट्सबर्ग अमेरिका में कहां है, अमेरिका में जो है वो पेंसिल्वेनिया राज्य का एक बहुत बड़ा शहर है पिट्सबर्ग। और पेंसिल्वेनिया नाम सुने होंगे, 9/11 हमला याद कीजिए। 9/11 हमला आपको याद है ना, राजनीति में जो पढ़े थे। 9/11 हमला में क्या हुआ था कि एक एरोप्लेन को, एक जहाज को क्या किया था कि पेंसिल्वेनिया की खेत में जाके गिरा दिया था। ठीक है, तो पेंसिल्वेनिया में ही एक फेमस शहर है, फेमस नगर है अमेरिका में, पिट्सबर्ग। ठीक है, लेकिन भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है वो आपको पूछा जा रहा है। और भारत का पिट्सबर्ग क्यों कहा जाता है, जमशेदपुर को, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जमशेदपुर ही होगा। ठीक है, यानी भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। और जमशेदपुर का क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लौह इस्पात जो है उद्योग है वो यह जमशेदपुर में काफी है। ठीक है, उसी तरह पीटर्सबर्ग अमेरिका जो है वहां भी लौह उत्पाद उद्योग काफी है, यानी उद्योग जो है काफी डेवलप किया हुआ है, जैसे भारत में है वैसे अमेरिका में है। ठीक है, इस तरह से इससे जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। और पीटर्सबर्ग 9/11 हमला में क्या हुआ था, वहां के पेंसिल्वेनिया में जो एक तरह से स्टेट है वही जाकर के खेत में एक प्लेन को गिरा दिया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी एक्स्ट्रा बात बोली जा रही है तो आप ही के लिए बेनिफिट है, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो पढ़ के निकल गए। ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा बात बताई जा रही है वो याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं वो इससे बाहर नहीं है, वो भी आपको पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो सातवां क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में एस्किमो जो है संबंधित है, मैक्सिको, चीन, ब्राजील या फिर अलास्का। राइट आंसर आपको चूज करना। देखिए एस्किमो जो है एक जनजाति का नाम है। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा माल को
खाने वाला, यानी कच्चा चीज को खाने वाला। और ये लोग क्या करते हैं, एस्किमो करते हैं, क्या करते हैं, मछली वगैरह हो गया, रेंडियर वगैरह हो गया, ये सब को मार करके कच्चा ही खा लेते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं एस्किमो। और ये एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं, चाइना, मेक्सिको या फिर ब्राजील में। ये जो पाए जाते हैं ये कहाँ, अलास्का में पाए जाते हैं। कहाँ, अलास्का से रिलेटेड है, अलास्का से संबंधित है। 7वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा तट पर स्थित है या फिर कौन सा ओडिशा के किनारे है। हल्दिया, पारादीप या फिर मुंबई या फिर विशाखापट्टनम। 8वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत में जो भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा के तट पर है, तो पारादीप जो है ओडिशा के किनारे बसा हुआ, ओडिशा के किनारे है बंदरगाह यानी पोर्ट। और ये पारादीप ओडिशा के राजधानी जो है भुवनेश्वर, और ओडिशा का राजधानी क्या है, भुवनेश्वर से सिर्फ 104 किलोमीटर दूर है। कितना, 104 किलोमीटर दूर है यह पारादीप अवस्थित यानी जो बंदरगाह पोर्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, या फिर ब्राजील या फिर बांग्लादेश या फिर इंडोनेशिया। राइट आंसर आपको चूज करना है। देखिए ब्राजील हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ब्राजील में जनसंख्या घनत्व तो कम है, इंडोनेशिया और बांग्लादेश ये दोनों इसके मुकाबले में छोटा देश है, ठीक है। तो जनसंख्या जो सबसे ज्यादा होगा वो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का होगा। ये तीनों के कंपेरिजन में, ठीक है, ये तीनों के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या का होगा वो किसका होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का होगा, ठीक है। इस तरह से 9वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव भूगोल का जनक यानी मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल क्या है, यानी मानव भूगोल मानव जाति यानी फिर मानव समाज और प्रकृति के बीच के रिलेशन को बताता है, प्रकृति के बीच के संबंध को अध्ययन कराता है, उसी को क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। लेकिन 10वां क्वेश्चन आपको कुछ और कह रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है। देखिए ये जो होते हैं मानव भूगोल के जनक, जो रेडजेल साहब को कहा जाता है। कौन को, रेडजेल साहब को मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं। इस तरह से 10वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। अब हम आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है या फिर निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता, ठीक है। पीटर्सबर्ग में लौह इस्पात, बहुत अच्छी बात है, ये तो मेल खा गया क्योंकि अमेरिका में जो पीटर्सबर्ग शहर है, नगर है, तो वहां भी क्या है, फेमस क्या है, लौह इस्पात उद्योग काफी फेमस है। और भारत का जो पीटर्सबर्ग जो जमशेदपुर को कहा जाता है, यहाँ भी लौह इस्पात जो है, लौह इस्पात जो है उद्योग वो काफी फेमस है, काफी डेवलप्ड है। उसके बाद बोकारो लौह इस्पात, बोकारो में भी लौह इस्पात है। अमेरिका में, यूएसए में बोकारो में भी लौह इस्पात है। बाकी कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया, यहाँ लौह इस्पात का उद्योग नहीं है। तो इनमें से कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है, ऑप्शन गो सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन गो सही नहीं है। इस तरह से 11वां नंबर क्वेश्चन भी मेरा कवर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन जो है जितने भी कवर कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जितने भी हम लोग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, इसमें से 60 या 70% क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा, जिसके कारण ये बनती है कि ये क्वेश्चन को फिर रिपीट किए जा सकते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन करा कि किस वर्ष की जनगणना को जनसंख्या की महान विभाजक वर्ष कहते हैं। यानी जनगणना को कौन सा वर्ष को महान विभाजक यानी एक तरह से ग्रेट जो होता है, ग्रेट डिवाइडेड ईयर कहा जाता है, ठीक है। 1921, 1931, 1941 या फिर 1951। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1921। यानी 1921 ईस्वी के बाद भारत में ऐसा चेंजिंग आ गया कि आबादी खूब तेजी से बढ़ने लगा, यानी खूब तेजी से। 1921 से पहले ऐसा नहीं था कुछ, लेकिन 1921 के बाद खूब तेजी से आबादी बढ़ने लगा, जिसके कारण इस वर्ष को महान विभाजक वर्ष का नाम दे दिया गया, यानी द ग्रेट डिवाइडेड ईयर का कहा जाता है इसको, ठीक है। इस तरह से 12वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए यानी क। अब हम आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कहवा, चाय, रबर जैसी फसलें उगाई जाती है। कहवा, चाय ये सब फसल किसमें उगाई जाती है, ये सारा चीज थ्योरी में क्लियर करा दिया गया है। ऑप्शन आपका निर्वाह कृषि, बागानी कृषि, मिश्रित कृषि या फिर वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि में काफी ज्यादा पूंजी लगता है। बागानी कृषि में बहुत बड़े बागान में खेती किए जाते हैं। निर्वाह कृषि 2 प्रकार के होते हैं, चावल रहित और चावल सहित। मिश्रित कृषि में क्या होता है कि फसल का उत्पादन भी किया जाता है और इस तरह से चारे का भी उत्पादन, यानी जो पशुधन होते हैं पशुपालन के लिए चारे का भी उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। चारों प्रकार की कृषि क्या होते हैं, ये तरह से एक तरह से हम लोग जो थ्योरी में पूरा तरह से कवर कर लिए हैं, ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बागानी कृषि, यानी चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, ये सब कृषि जो फसलें जो उगाई जाती है वो कौन सा कृषि में उगाई जाती है, बागानी कृषि में उगाई जाती है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार आपको पूछा जा रहा है। देखिए 950 या फिर 930 या फिर 940 या फिर 960
देखिए 2011 में जो जनगणना हुआ था तो उस टाइम जो सबसे लिंग अनुपात जो सबसे ज़्यादा कम था वो हरियाणा स्टेट का था। देखिए आपको सुनना है, बहुत जरूरी है, ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं, ये नहीं कि यही क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा, ये भी पूछे जा सकते हैं जो मैं अभी बोल रहा हूँ। 2011 के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात केरल का, और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात केरल का है और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी केरल का है, ठीक है। लेकिन जो अगर आपको बात की जाए कि इस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसका है तो लक्षद्वीप का, और सबसे कम साक्षरता दर किसका है तो JNK जम्मू कश्मीर का। 370 आर्टिकल हटने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या केंद्र शासित प्रदेश आ गया, क्योंकि केंद्र का शासन डायरेक्ट लागू हो गया तो केंद्र शासित प्रदेश जे और के भी बन गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर बात की जाए कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा कौन सा राज्य, केरल। साक्षरता दर सबसे कम तो कहाँ, बिहार। अगर लिंग अनुपात सबसे कम तो कहाँ, हरियाणा, जिसके कारण हरियाणा में रेप वगैरह ज्यादा होते रहते, ठीक है। तो 2011 के अनुसार भारत की जो जनगणना थी वो कितना थी, 943, कितना 943 थी, लेकिन कहीं कि 940 हुआ रहता है। 943 अगर नहीं रहे तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है, 940। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन मेरा कवर होकर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, बहुत सारा थ्योरी कवर हो रहा है, एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारा थ्योरी कवर हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन करा कि भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य किया जाता है, या फिर हीरा तराशने का प्रमुख उद्योग है, सूरत में, कानपुर में, रांची में, भोपाल में। राइट आंसर आपको चूज करना है। देखिए हीरा तराशने का जो सबसे ज्यादा काम किया जाता है भारत में, यह किया जाता है सूरत में। कहाँ किया जाता है, सूरत में, ठीक है। यानी भारत में जो सूरत है तो सूरत को डायमंड सेंटर के नाम से जाना जाता है भारत में, ठीक है। और ये पूरे विश्व का लगभग 80% हीरा को तराशने का काम करता है, पॉलिश करने का काम करता है, ठीक है। तो सूरत में क्या होता है, सूरत में हीरे को तराश कर खूबसूरत बनाया जाता है। सूरत में हीरे को तराश करके क्या किया जाता है, खूबसूरत बनाया जाता है। इस तरह से 15 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय क्रिया, प्राथमिक क्रिया क्या होता है, द्वितीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, ये सब की चीज क्लियर करा दिया गया है ज्योग्राफी के चैप्टर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय क्रिया संबंधित है या फिर तृतीय क्रियाकलाप किससे संबंधित है, से संबंधित है, व्यापार से, परिवहन से, या फिर संचार और सेवाओं से, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। तृतीय क्रिया में तीनों आते हैं, व्यापार भी आते हैं, परिवहन भी आते हैं, संचार और सेवाएं, ये तीनों चीज आते हैं। इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया, इनमें से सभी। अब हम आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि संसार के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें कुत्तों एवं रेंडियर को भारवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कब प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ख जो है मरुस्थल प्रदेश, या फिर पर्वतीय प्रदेश, या फिर टुंड्रा प्रदेश। राइट आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शन ग जो है इधर है, ठीक है। ऑप्शन क यहाँ है, आपको राइट आंसर चूज करना है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश में क्या होता है कि कुत्ता और रेंडियर को भारवाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि साइबेरिया यानी साइबेरियन रेल मार्ग डैश में स्थित है, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा जान लीजिए कि यूरोप जो है, यूरोप का ज्यादातर भाग इसमें, सॉरी इसका रसिया का ये साइबेरियन जो रेल मार्ग है ना तो रसिया में है, ठीक है। ये रेल मार्ग रूस में स्थित है, जो रूस की राजधानी जो है ना मॉस्को को साइबेरिया क्षेत्र से जोड़ता है, साइबेरिया क्षेत्र से जोड़ता है। और रूस यूरोप में आता है, रूस का ज्यादातर भाग है ना, ज्यादातर हिस्सा यूरोप आता है, जिसके कारण रूस की जो गिनती जो होती है वो यूरोप में ही होती है। हालांकि रूस का कुछ भाग जो है एशिया में भी आता है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, तो इसमें अगर आपको एशिया दिया जाए तो एशिया भी आपका सही होगा, अगर आपको यूरोप दिया जाए तो यूरोप भी सही होगा। तो लेकिन आपको राइट आंसर क्या लगाना है, एशिया, ठीक है। एशिया यहाँ एशिया राइट आंसर होगा। अगर आपको कहीं एशिया दिया रहे, अगर आप यूरोप भी टिक लगा दिए तो सही है, लेकिन आपको नंबर दिया जाएगा, नंबर वहां एक तरह से जज किया जाएगा कि राइट आंसर किसको चूज करना है, ठीक है। इस तरह से 18वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी एशिया। ये भी लगा सकते हैं, अगर आपका एशिया अगर नहीं है ऑप्शन में तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, किस तत्व जो है ज्यादा जमा हो गए हैं, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक जो है ना बिहार में सबसे ज्यादा जमा हो गए, फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या फिर लोहा। तो इसमें से जो आर्सेनिक है ना, जिसका सूत्र क्या होता है, आर्सेनिक समझते हैं, भूल गए हैं, याद है आर्सेनिक का ये फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल सूत्र AS, इससे उसको सूचित करते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर याद कीजिए 33, एटॉमिक नंबर 33 आर्सेनिक का, और भार कितना होता है 74 ग्राम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 33, भार 74 ग्राम। आर्सेनिक का सूत्र क्या होता है, सिंबल क्या होता है AS। यानी अति जल दोहन से भारत में क्या होता है, किसका संकेंद्रण बढ़ा है, आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है, जिसके कारण कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। इसमें अगर संकेंद्रण बढ़ेगा आर्सेनिक का तो क्या होता है कि कैंसर का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बादाम पहाड़ यानी बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कोयला, लोहा, तांबा या फिर मैग्नीज।
देखिए बादाम पहाड़ जो है ये हेमेटाइट किसका है, इसका याद कीजिए। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। Fe2O3 इसमें क्या आया, Fe आया यानी फेरम, लोहा। तो इस तरह से बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ख यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है 20वां नंबर क्वेश्चन का। ये जो एस का है बादाम पहाड़ कहाँ है, थोड़ा सा जान लीजिए। बादाम पहाड़ जो पेटी है झारखंड उड़ीसा पेटी में आता है। पेटी का मतलब ये होता है कि जमीन के नीचे खनिज जो पाए जाते हैं, कोयला वगैरह या फिर लोहा वगैरह जो पाए जाते हैं ना, उसको पेटी में विभाजित किया जाता है। उसको क्या कहते हैं, खदान को पेटी में विभाजित किया जाता है। तो झारखंड उड़ीसा एक पेटी का नाम है। तो झारखंड उड़ीसा पेटी में आता है कौन, ये बादाम पहाड़। ठीक है, इस तरह से 20वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। ये बादाम पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। अगर लोहा की जगह आपको हेमेटाइट दे दे Fe2O3 तो वो आपको टाइक लगाना है, वही आपको वही आपका सही आंसर होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, रूस, यूनाइटेड यानी यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या फिर इसमें से कोई नहीं, या फिर इन नन ऑफ दिस। आपको राइट आंसर चूज करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो जर्मनी यानी रूस, ये जो है जर्मनी के द्वारा ना ये किया गया था। यानी राउरकेला इस्पात जो है संयंत्र, इसको स्थापित किया गया था जर्मनी की सहायता से। जर्मनी ने इसमें काफी हेल्प की थी। यह स्थापित कब किया गया था, 1955 में। कब किया गया था, 1955 में। और ये राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा राज्य में। हमारे प्यारे देश के प्यारे एक राज्य है उड़ीसा स्टेट, वहां स्थित है। ठीक है, एक तरह से 21वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भील जनजाति समुदाय निवासी है मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश के या फिर मिजोरम के या फिर नागालैंड के। तो ये जो है भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, भील जनजाति समुदाय कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और भी सारे स्टेट्स में, राज्य में पाए जाते हैं, लेकिन ये तीनों में नहीं पाए जाते। लेकिन आपको एक ही ऑप्शन दिया है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये कहाँ राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किस किस को जोड़ता है भाई, लेह को कन्याकुमारी से या फिर पठानकोट त्रिवेंद्रम से या फिर श्रीनगर कन्याकुमारी से या फिर श्रीनगर त्रिवेंद्रम से। राइट आंसर आपको चूज करना है। 23वां नंबर क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए NH24 भारत का जो है सबसे बड़ा NH है। ठीक है, NH24 लंबाई की दृष्टि से। तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तर यानी उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है भाई, श्रीनगर से कन्याकुमारी को। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है उससे लेकर डायरेक्ट दक्षिण भारत में कन्याकुमारी को जोड़ता है उत्तर दक्षिण गलियारा। गलियारा का मतलब होता है वही रोड, NH नेशनल हाईवे। अब हम आगे बढ़ते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE या फिर USA, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर सऊदी अरब। देखिए अभी जो व्यापारिक साझेदार है सबसे ज्यादा बिजनेसमैन जो डील करता है किसके साथ करता है, इंडिया USA के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री वो कहाँ गए थे, वहाँ अमेरिका गए थे। वहाँ जाकर के बहुत सारे मुद्दों पर एक तरह से चर्चा की गई, व्यापारिक साझेदार यानी हस्ताक्षर भी किए गए। ठीक है, इस तरह से 24वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। अब हम आगे बढ़ते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है किसमें होता है भाई, ओममीटर में या फिर एम्पियर में। एम्पियर में तो विद्युत धारा को मापा जाता है। उसके बाद बैकरेल में क्या होता है कि इसमें बैकरेल में क्या होता है कि वॉल्यूम, जैसे लीटर में कोई चीज को मापते हैं उसे बैकरेल में भी मापा जाता है। 160 लीटर नहीं 159 लीटर बराबर एक बैकरेल होता है, एक बैरल। ठीक है, इसको बैरल भी कहते हैं। ठीक है, आपका लास्ट ऑप्शन है डेसिबल। तो क्या होगा, डेसिबल ही होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा, डेसिबल। यानी ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है भाई, डेसिबल में मापा जाता है। और हम लोग एक बात याद रखिए, हम लोग कितने से कितना रेंज को सुन सकते हैं, 30 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को हम लोग सुन सकते हैं। हम लोग का रेंज है। अगर 30 हर्ट्ज से कम अगर आवाज है, किसी आवाज का अगर डेसिबल है, किसी आवाज का अगर मापन अगर 30 हर्ट्ज से कम है तो वो चीज को हम लोग नहीं सुन सकते, बिल्कुल धीरे धीरे। अगर 20,000 से ज्यादा है किसी आवाज का डेसिबल, किसी आवाज का यानी पर जो है स्ट्रेंथ 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो वो भी हम लोग नहीं सुन सकते, क्योंकि हम लोग का रेंज कहां से कहां तक है, 30 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं अपने कानों के द्वारा। अन्यथा अगर 20,000 से ज्यादा करेंगे तो हम लोग का कान ही एक तरह से नहीं रहेगा, कान ही एक तरह से पर्दा ही टूट जाएगा। ठीक है, इस तरह से 26वां क्वेश्चन यानी 25वां क्वेश्चन मेरा डील हो गया। आगे बढ़ते 26वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि WTO का अर्थ है, सही बात है, WTO को तो नाम सुने होंगे, वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन इसको कहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसमें है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसमें, विश्व टॉल संगठन या फिर विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, हिंदी में ही दिया गया है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट आंसर होता है। अब हम आगे बढ़ते 27वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैंड ट्रक सड़क के अंतर्गत आता है NH1 NH2 या फिर क और ख दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 27वां क्वेश्चन काफी
काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रैंड ट्रैंक रोड के अंतर्गत कौन सा आता है भाई, NH2। कौन, NH2 आता है। ये क्या करता है कि दिल्ली को कहां से, कोलकाता से जोड़ता है, दिल्ली को कोलकाता से। इसी को शेरशाह सूरवी ने बनवाया था। कौन बनवाया था, शेरशाह सूरवी ने। अब हम आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर, पूर्वी किनारा पर स्थित है। कांडला, मुंबई, या फिर न्यू मंगलोर, या फिर चेन्नई। राइट आंसर चूज करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई क्या है कि पूर्वी तट पर स्थित है। 28वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, टोटल जो कवर किया हम लोग कितना टोटल क्वेश्चन कवर किए, लगभग 1 से लेकर 28 क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है, तो टोटल 1 से 28 क्वेश्चन कवर किए। प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को कहीं भी अगर डाउट हो रहा है कि नहीं सर ये क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है, ये होगा, तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा। और आप लोग को अगर पढ़ने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज एक बार कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने का रिक्वेस्ट है, इतना करते हैं फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो प्लीज अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लगा रहे हैं, हर एक चीज में प्लीज लगा रहे हैं, फिर भी आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग का कमेंट का हम लोग इंतजार करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि कमेंट कैसा आता है, कि समझ में नहीं आता है या फिर आता है, तो वह भी कमेंट कीजिएगा। समझ में नहीं आता वो भी कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो मेहनत आप ही का जो मेहनत, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। तो लाइक करने में क्या जाता है आप लोगों को, तो 1 सेकंड भी, 1 सेकंड क्या 1/4 सेकंड, एक लम्हा। यानी एक लम्हा क्या होता है कि एक सेकंड का 1/4 भाग को क्या कहते हैं, एक लम्हा, एक मोमेंट कहते हैं। एक मोमेंट भी नहीं लगता आपको वीडियो को लाइक करने में। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।